Hello and welcome all of you, and you're watching K Commerce Academy with me Kunal Singhal. In the series of change in profit sharing ratio, we are understanding the adjustments और आज हम समझेंगे revaluation of assets and liabilities. Revaluation of assets and liabilities का जो टॉपिक है इसे मैं दो पार्ट्स में प्रेजेंट करूँगा. आज हम फर्स्ट पार्ट इसका देख रहे हैं जिसमें हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे. आइए पहले समझें कि रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ होता क्या है और हम इसे क्यों करते हैं. देखिए, मैंने आपको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग समझाया था. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स चेंज इन द एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग होता है कि ओल्ड पार्टनरशिप क्लोज हो गई, ख़त्म हो गई और नई पार्टनरशिप में एंटर हो गए. तो इसमें होता क्या है कि जैसे जो पुरानी पार्टनरशिप के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ थे, उनकी जो भी वैल्यूज़ थी जब उन्होंने परचेज़ किए होंगे 5 साल 10 साल पहले, और अब जब नई फर्म क्रिएट हो रही है, पुरानी फर्म तो क्लोज हो रही है और नई फर्म क्रिएट हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन में नई फर्म क्रिएट हो रही है, तो हम इन सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को, जो हमारे पुराने एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ चले आ रहे हैं बैलेंस शीट में, इन्हें हम उनकी मार्केट वैल्यू पे लेकर आते हैं. हो सकता है उन एसेट्स की मार्केट वैल्यू कम हो सकता है उन एसेट्स की मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो. तो क्योंकि हम ये सपोज़ करते हैं कि अगर हमने नई पार्टनरशिप फर्म क्रिएट की होती तो आज ही हमने इनको परचेज़ किया होता. अगर आज ही परचेज़ किया होता तो हमें ये एसेट कितने का पड़ता. सो जो भी हमारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हैं पुरानी बैलेंस शीट में, हम उनको रीवैल्यू करते हैं और रीवैल्यू करके उनको मार्केट प्राइस पे लेके आते हैं. और ऑन अकाउंट ऑफ दैट रिवैल्यूएशन, ऑन अकाउंट ऑफ दैट चेंज इन द वैल्यूज़, जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं. एसेट्स are revalued and liabilities are reassessed at the time of change in profit sharing ratio, and the gain or the loss arising from is credited or debited to the partner's capital account. ये है रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. रिवैल्यूएशन करने के लिए हमारे पास में दो ऑप्शंस होते हैं. पहला ऑप्शन है कि हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएं और दूसरा ऑप्शन है कि हम जर्नल एंट्रीज पास करें. तो आज के वीडियो में हम देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना, और कल हम इसको पढ़ेंगे कि अगर हमें जर्नल एंट्रीज पास करनी होती है रिवैल्यूएशन की तो कैसे की जाती है. आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट का कंप्लीट फॉर्मेट अवेलेबल है. वीडियो को पॉज करें, इस फॉर्मेट को अपनी कॉपी में नोट डाउन करें. अच्छी तरह से आपको माइंड में सेट होना चाहिए ये फॉर्मेट, क्या क्या आइटम्स डेबिट होनी है, कौन कौन से आइटम्स को क्रेडिट करना है. हालांकि मैं हर एक आइटम को अभी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ. आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा, माइंड में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सेट आपके हो जाएगा. बस फॉर्मेट एक बार आप कॉपी में ड्रॉ कर लें. और इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो, आई कैन एश्योर यू कि रिवैल्यूएशन आपको पूरे सिलेबस का सबसे ईजीएस्ट टॉपिक लगेगा. शुरू करते हैं. तो अब इसमें हमें एक एक आइटम को समझते जाना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट का ये फॉर्मेट हो गया. अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, ये टॉप पे जो मैंने हेडिंग डाला है रिवैल्यूएशन अकाउंट, उसके नीचे लिखा है फॉर द ईयर एंडेड. डेट नहीं आएगी क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली ऑन द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन. सो उसमें फॉर द ईयर एंडेड डेट आने की ज़रूरत नहीं है. हाँ, एक बात और ध्यान रखें, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ ऑल्सो नोन एज, और एक इसका नाम है, रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. लिख लीजिए जिससे अगली बार याद रहे. रिवैल्यूएशन अकाउंट इज़ ऑल्सो नोन एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है, अब हम शुरू करते हैं. सपोज़ कीजिए किसी एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज़ हुआ है. आपने कोई एसेट आपके पास कोई एसेट था और उसकी एसेट की वैल्यू कम हो गई. सपोज़ वो एसेट 10,000 का था, अब उस एसेट की वैल्यू रह गई सिर्फ 8,000. तो आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस? एसेट की वैल्यू में डिक्रीज़ हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस? ऑब्वियस बात है, अभी लॉस हुआ. एसेट की वैल्यू कम होना तो लॉस ही होता है. ठीक है, एंड लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड. याद होगा आप लोगों को क्लास 11th में हमने पढ़ा था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, है ना, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ा था. तो मैंने सिचुएशन कह दी, सपोज़ कीजिए आपका कोई एक एसेट है, उसकी वैल्यू कम हो गई, तो आपको प्रॉफिट हुआ है लॉस? ऑब्वियसली लॉस हुआ है, एसेट की वैल्यू कम होना तो लॉस ही है. और लॉस है तो उसे डेबिट करना है. तो देखिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहला आइटम जो हम लिखेंगे वो होगा टू एसेट अकाउंट, एंड इन केस एनी डिक्रीज इज़ देयर. कोई भी एसेट जिसकी वैल्यू अगर कम होती है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज अगर होती है, तो हम उसे डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन पे लिखेंगे, बिकॉज लॉसेज आर ऑलवेज डेबिटेड.
रीवैल्यू का मीनिंग है एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, या तो इंक्रीज़ होगी या डिक्रीज़ होगी। तो सबसे पहला मैंने आपको सिचुएशन दिया कि अगर एसेट की वैल्यू डिक्रीज़ होती है सो इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ लॉस, और लॉस है तो उसको डेबिट करना है। दूसरी सिचुएशन हम लेते हैं, अगर लाइबिलिटीज़ की वैल्यू में इंक्रीज़ हो रहा है, पहले मुझे पे करना था 10,000, अब मुझे पे करना है 11,000, मेरी लाइबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, अगेन मेरे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन हो गया, तो ये डेबिट होगा। डिक्रीज़ इन एसेट को भी हमने डेबिट किया था और इंक्रीज़ इन लाइबिलिटी को भी हमने डेबिट किया। अब सपोज़ कीजिए कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, पहले लाइबिलिटी नहीं थी, अब क्रिएट हो गई है ना, अब नई लाइबिलिटी कोई क्रिएट होगी, पहले कुछ पे नहीं करना, अभी एक पर्सन आया, अभी मैं ये 5,000 आपसे मांगता हूँ, मुझे पे करो, तो ये नई लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। सो फिर से एक सिचुएशन हमारी क्या हो गई, हमारे फर्म के ऊपर एक बर्डन आ गया, सो अगेन टू बी डेबिटेड। सपोज़ मान लीजिए आपको कोई प्रोविज़न क्रिएट करना है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविज़न फॉर बैड डेट, प्रोविज़न फॉर एक्सीडेंट्स, प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, कोई भी आपको प्रोविज़न क्रिएट करना है, सो प्रोविज़न विल बी क्रिएटेड फ्रॉम द डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। एनी एडिशनल प्रोविज़न इज़ टू बी क्रिएटेड इफ़, ओके। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिखा है प्रोविज़न फॉर बैड डेट, बट कोई भी प्रोविज़न अगर क्रिएट करना होगा या प्रोविज़न की वैल्यू को इंक्रीज़ करना होगा तो वो डेबिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट से होगा। अब इन्हीं सब के अपोजिट पे आप आ जाइए। इन केस आपकी किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, फॉर एग्जांपल आपका एक एसेट था 10,000 का था, अब वो एसेट आपका 12,000 का हो गया, तो आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। एसेट की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है तो प्रॉफिट है, और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होता है। तो देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे हमने जो एसेट लिखा है उसके लिए क्या लिखा है, इफ़ इन केस एनी इंक्रीज़ इन एसेट इज़ देयर इट विल बी शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिमिलरली अगर किसी लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज़ हो जाती है, आपको पहले 10,000 पे करना था, अब आपको 8,000 ही पे करना है, तो आपको ये 2,000 का प्रॉफिट हो गया, आपको तो कम पे करना पड़ रहा है। प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे लाइबिलिटीज़ का डिक्रीज़। सिमिलरली अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट आपको मिल जाए, पहले नहीं था आपके पास, अचानक से कोई गोडाउन की सफाई करते हो, आपको एक कंप्यूटर मिल गया, आपको कोई और ऐसा एसेट मिल गया वैल्यूएबल, तो आपकी एसेट मिलना तो आपके लिए प्रॉफिट ही है, सो इट विल बी क्रेडिटेड। और इन केस अगर क्वेश्चन में प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट या कोई प्रोविज़न दे रखा है जो कि एक्सेस में है, उसको आपको राइट ऑफ करने के लिए कहा है, बोला कि 10,000 का प्रोविज़न गिवन है और बोला कि ये 8,000 ही होना चाहिए, तो यानी कि क्या है, एक्सेस प्रोविज़न है। सो प्रोविज़न अगर क्रिएट करना है तो डेबिट साइड से, और एक्सेस प्रोविज़न को राइट ऑफ करना है तो क्रेडिट साइड पे। अब ये सारी चीज़ें एंटर करने के बाद में आप बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे, डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंस अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, और वो या तो आएगा प्रॉफिट और या फिर आएगा लॉस। प्रॉफिट या लॉस में से एक सिचुएशन बनेगी। अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, अगर लॉस है तो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। याद रखने वाली बात यह है कि ये प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है ऑन रिवैल्यूएशन, एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी एक होता है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी एक होता है। टोटल 5 एडजस्टमेंट्स हमें करने होते हैं, जिसमें से सबसे पहला था कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, दूसरा था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम ये तीसरा एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होता है। रिवैल्यूएशन पे अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप आपको स्टेटमेंट बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा और आपने इसको कॉपी में ड्रॉ कर लिया होगा। अब एक क्वेश्चन हम करेंगे, ये वही क्वेश्चन है जो मैंने कल आपको करवाया था जिसमें हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया था, और आज हम इसी क्वेश्चन को करेंगे फॉर द रिवैल्यूएशन पर्पस। क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, बैलेंस शीट ऑफ एक्स एंड वाई हु शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:3 गिवन है। नाउ बैलेंस शीट आपको गिवन है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पर देखें लाइबिलिटीज़ कौन कौन सी हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स सिर्फ एक ही, ये एम्प्लॉइज़ प्रोविडेंट फंड 2 लाइबिलिटीज़ हैं, और एसेट साइड पर देखें तो मशीनरी, फर्नीचर, डेटर्स, स्टॉक, ये हमारे एसेट्स हैं। हमेशा याद रखिएगा रिवैल्यूएशन का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पे अप्लाई होता है, और वो भी करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़ पे। ठीक है, एसेट्स आप नॉन करंट भी ले सकते हैं, नॉन करंट एसेट्स भी होंगे, नॉट ओनली करंट बट करंट एंड नॉन करंट दोनों तरह के एसेट्स, बट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ पे ही अप्लाई होगा। देखिए पॉइंट नंबर बी, देखिए इसका पॉइंट नंबर बी क्या लिख रहा है, मशीनरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन। पॉइंट नंबर बी, मशीनरी एंड स्टॉक बी रीवैल्यूड
एट ₹45,000 एंड ₹8,000 रेस्पेक्टिवली। यानी आपकी मशीनरी की वैल्यू में भी चेंज आया है और स्टॉक की वैल्यू में भी चेंज आया है। मशीनरी की वैल्यू देखो बैलेंस शीट में कितनी गिवन है। मशीनरी की वैल्यू एसेट साइड पर सेकंड आइटम दे रखा है आपको 38,000 बैलेंस शीट में, और अब रिवैल्यू कितनी होगी, क्योंकि 45, 38 से 45 की होगी, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज इन द वैल्यू। स्टॉक देखो, स्टॉक आपको बैलेंस शीट में कितना गिवन है, स्टॉक हमें बैलेंस शीट में गिवन है 7,000 का, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा है, स्टॉक इज रिवैल्यूड एट 8,000, यानी 7,000 से 8,000 फिर से इंक्रीज हो गया। मशीनरी की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है और स्टॉक की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। एसेट्स की वैल्यू में जब भी इंक्रीज होता है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एसेट की वैल्यू में इंक्रीज होने यानी हमारे लिए बेनिफिट की सिचुएशन, प्रॉफिट की सिचुएशन, तो हम रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे। और क्वेश्चन में देखिए, और किसी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, सिर्फ दो ही एसेट्स के बारे में, एक मशीनरी के बारे में, एक स्टॉक के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बाकी किसी भी एसेट या लाइबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा बाय मशीनरी अकाउंट ₹7,000। कहाँ से आया ये 7,000, क्रेडिट में क्यों लिखा वो तो समझ में आ गया, क्योंकि इंक्रीज इन मशीनरी है और इंक्रीज इन स्टॉक है तो क्रेडिट में लिखना है। लेकिन 7,000 कहाँ से आया, तो देखिए जितना इंक्रीज़ होता है उतना अमाउंट हमें लिखना होता है रिवैल्यूएशन में। पहले मशीनरी कितने की दे रखी है, 38,000 की, और 38,000 की मशीनरी अब रिवैल्यू होकर कितनी की होगी, 45 की। कितना इंक्रीज़ हुआ, 38 से 45 पाने के लिए कितना अमाउंट इंक्रीज़ हुआ, 7,000 का इंक्रीज़ हुआ। तो हम जो डिफरेंस अमाउंट होता है वही लिखते हैं रिवैल्यूएशन में। पुराना वाला अमाउंट भी नहीं लिखना है, नया वाला भी नहीं लिखना है। कौन सा अमाउंट लिखना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, जो चेंज है, चेंज वाला अमाउंट। इसी तरह से स्टॉक का देख लो आप, स्टॉक पहले बैलेंस शीट में कितना दे रखा है, 7,000, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कितना दे रखा है, 8,000, यानी कितना इंक्रीज़ हुआ है, 1,000 का इंक्रीज़ हुआ है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में कितना लिखेंगे, 1,000 लिखेंगे। बाय मशीनरी 7,000, बाय स्टॉक 1,000 लिख दिया, और कोई एसेट लायबिलिटी है नहीं। फाइनली हमें क्या नज़र आ रहा है, 8,000 रुपीज़ का बैलेंसिंग फिगर आएगा, एंड दैट विल बी ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन, दैट इज़ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर्स हैं, 2 पार्टनर्स हैं, एक्स एंड वाई, तो उनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। किस रेशियो में ट्रांसफर होगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, बैलेंस शीट के टॉप में लिखा हुआ है 5:3, तो 5:3 में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 8,000 का जो डिफरेंस अमाउंट था बैलेंसिंग फिगर था। फाइनली टोटल किया और ये हमारे रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। बस इतना सा है, सिंपल सा, कुछ भी नहीं करना है। किसी एसेट और वैल्यू, किसी एसेट एंड लाइबिलिटी की वैल्यू में अगर चेंज आया है तो उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट में लिखिए, और जो डिफरेंस निकलता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, हो गया रिवैल्यूएशन का काम। ये हमने सीखा रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। रिवैल्यूएशन की जर्नल एंट्रीज़ भी होती हैं, उसे हम कल के वीडियो में सीखेंगे। अभी आप इस रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट को कॉपी करें, बहुत अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट करें, और कुछ और क्वेश्चंस इस टॉपिक के आप सॉल्व करें। अगर आपके पास में बुक अवेलेबल नहीं है, कमेंट में आप अपना मेल आईडी मुझे मेंशन करें, आई विल प्रोवाइड यू द PDF फॉर्मेट ऑफ द बुक एंड द क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। डेली पढ़ाई करते रहें मेहनत से। कोई भी किसी भी तरह का क्वेरी, कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिखें, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू एज सुन एज पॉसिबल। कोशिश मेरी रहेगी विद इन हाफ एन आवर आपको आपकी क्वेरी का, आपके डाउट का सॉल्यूशन मिले, आंसर मिले। डेली अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज़ के वीडियो मैं पोस्ट कर रहा हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं फुलफ़िल कर रहा हूँ वर्क फ्रॉम होम। आप ये काम करें कि इनको अच्छी तरह से देखें, पढ़ें, समझें। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट लगता है तो कमेंट में मेंशन करें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे आप अपने अदर फ्रेंड्स को शेयर करें, जिससे उनको भी स्टडीज़ का बेनिफिट मिल सके। और अगर वीडियो में कोई कमी लग रही है, अगर आपको कोई डाउट रह जाता है कि नहीं समझ में आया, उससे भी आप कमेंट में लिखें, सो दैट आई कैन मेक दैट इम्प्रूवमेंट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।